स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, अगर आप यहाँ पर टिके रहेंगे तो ही आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है। अगर आप इसको बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो ना आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, ना आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगा और ना ही आप स्टॉक मार्केट से कुछ अचीव कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का बाजार के माहिर में। और मेरा नाम नितेश पांडे है। मेरे चैनल का नाम रियल ट्रेडिंग टेक है, जैसा कि आप सब जानते हैं। आज मैं एक अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने आया हूं बाजार के माहिर में। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजी पड़ी हैं, आप यूट्यूब चैनल्स पर देखते हैं, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी में और उनकी स्ट्रेटजी में ऐसा क्या फर्क है, मैं ऐसा क्या सिखाने बताने वाला हूं जो आपको वहां नहीं मिलेगा और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि स्ट्रेटजी हर किसी की बेस्ट होती है, बस उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो मैं जो अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा उसको राइट तरीके से आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करूंगा, जिससे इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं मार्केट में और सारी स्ट्रेटजी अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या है, वो सिर्फ स्ट्रेटजी है, उसके पीछे का आपको ब्लूप्रिंट नहीं मिलता, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कब करना है, कितना टारगेट लेना है, कितना एसएल लेना है, कब मार्केट से एग्जिट करना है। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। स्ट्रेटजी का सबसे अच्छा पॉइंट आपके लिए ये होने वाला है कि ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और उससे भी अच्छी बात ये होने वाली है कि ये 20 से 25 हजार रुपए में एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में 20 से 25 हजार रुपए की कैपिटल बहुत है अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसको आप राइट एग्जीक्यूशन के साथ ट्रेड करिए, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ ट्रेड करेंगे, देन वो प्रॉफिटेबल होगी, देन आप मार्केट से कुछ अचीव कर पाएंगे। स्ट्रेटजी मेरी सिंपल है, सुपर ट्रेंड पर स्ट्रेटजी है, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस स्ट्रेटजी के जो 3 मेन पॉइंट है वो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहला जो आपका मेन पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है, जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि आपको कैपिटल चाहिए 20 से 25 हजार रुपए की। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसमें कुछ बाउंडेशन है, इस वजह से ये स्ट्रेटजी 20 से 25 हजार रुपए में पॉसिबल हो पा रही है ऑप्शन बाइंग की। उसमें क्या ऐसे प्रो एंड कॉन्स है जो आपको 20 से 25 हजार में ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगे और आपको मार्केट में टिके रहने में हेल्प करेंगे। देखो, सर्वाइवल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। स्टॉक मार्केट में आप हैं, अगर आपने सर्वाइवल नहीं सीखा तो मार्केट से आप एक दिन एग्जिट हो जाएंगे, और जब आप मार्केट से एग्जिट होंगे तो आप यही बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट स्कैम है या यहाँ पे स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती, पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है, बट आपका माइंडसेट और विजन आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है एक्सपायरी पर। इस स्ट्रेटजी का सबसे मेन पार्ट है कि आपको ट्रेड करना है एक्सपायरी पर। वैसे जो मैं आपको सेटअप बना रहा हूं वो सेटअप आपको डेली मिलेगा, डेली उसमें आपको टारगेट्स दिखेंगे, एसएल दिखेंगे, सारी चीजें दिखेंगी, लेकिन मैं इसको एक्सपायरी पर ट्रेड करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि देखो दोस्त, आपके पास 20-25 हजार रुपए की कैपिटल है। अब वो कैपिटल से आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, मार्केट को सीखना है और आगे बढ़ना है। तो अब अगर आप इसको एक्सपायरी डे पर टेस्ट करते हैं तो आपकी 20 से 25 हजार रुपए की कैपिटल आपकी डिवाइड हो जाएगी वीक में 4 ट्रेडिंग सेशन की। अब वीक में जब आपका 4 ट्रेडिंग सेशन होगा तो 4 ट्रेडिंग सेशन में जब आपके पास 25 के ही हैं तो इसको आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 500 का लॉस लेना है, उससे ज्यादा का आपका लॉस नहीं होना चाहिए जो आपका एसएल होगा। इससे क्या होगा, अगर 500 रुपए के 4 लॉस भी कर देते हो महीने में तो आपकी जेब से जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2000, लेकिन प्रॉफिट आएगा तो हम क्या करेंगे, कोशिश कि रिस्क रिवार्ड रेशियो बड़ा लेने का ट्राई करेंगे। और जब आप एक महीने में 4 ट्रेडिंग सेशन अटेंड करोगे, सबसे पहले मैंने पॉडकास्ट में क्या बताया था, आप उसको एक बार पूरा वीडियो देख लेना, तो आपको ये सारी चीजें आगे से कनेक्ट होती हुई दिखेंगी। सबसे पहला मार्केट का सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, दूसरा छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग होती नहीं, और जब होती है बड़ा एसएल जाता है तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, आप मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। तो 20 हजार रुपए की कैपिटल में आप 500 रुपए का लॉस लेंगे तो महीने में आपके 2000 रुपए के लॉस हुए। प्लस जो मैंने सर के साथ अभी बात हुई थी, डिस्कस हुआ था कि मार्केट में आपको टिके रहना है, बने रहना है, चार्ट डेली देखना है। तो जब आप चार्ट डेली देखोगे तो इससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी लाइव मार्केट में चार्ट देखने की। फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ट्रेड्स कहाँ एग्जीक्यूट होने वाले हैं, ट्रेड क्या प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। तो आपके पास महीने के 4 सेशन ये हो गए। मैं मानता हूं 25 हजार रुपए आपकी कैपिटल है, उसमें से 5 हजार आप साइड कर दीजिए। 20 हजार रुपए की कैपिटल में 6 महीने आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे, और 6 महीने सर्वाइवल के लिए काफी इनफ होते हैं। एक्सपायरी में क्यों बोल रहा हूं, तो एक्सपायरी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्सपायरी के जो मूवमेंट्स आते हैं वो लगभग हर दिन अलग होते हैं, सिमिलर नहीं होते। किसी दिन आपकी स्टार्टिंग में मार्केट आपकी गैप अप खुलती है, फिर मार्केट साइडवेज हो जाती है, कभी कभी स्टार्टिंग में ट्रेंडिंग होती है, लास्ट में साइडवेज हो जाती है। तो बेटर आपके लिए एक्सपायरी की अपॉर्चुनिटी ये है कि एक्सपायरी में आपको हर टाइप की मार्केट देखने को मिलेगी, प्लस आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस जो गेन होगा वो अलग से होगा।
मैं पहले बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को आप डेली टेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन इसको आप तब करना जब एक्सपायरी हो, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और एट द एंड आप मार्केट सीख भी जाओगे, मार्केट में परफॉर्म कैसे करना है वो भी आप सीखोगे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि आपको मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड लेने हैं, वो भी कब, जब आपके 2 महीने कंप्लीट हो जाए, 3 महीने, जब आपको उससे कुछ लगे कि स्ट्रेटजी बेटर है, रिजल्ट बेटर दे रही है। जैसा कि मैंने पॉडकास्ट में बताया, फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, बैक टेस्ट नहीं करना है। बैक टेस्ट का मतलब चार्ट बनता है तो सबको सारी चीजें परफेक्ट दिखाई देती हैं, लेकिन जब आप वहीं लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें अलग परफॉर्म करती हैं। कैंडल अलग परफॉर्म करेगा, आपका इंडिकेटर अलग परफॉर्म करेगा, लास्ट में जाते जाते सारी चीजें सेट हो जाती हैं। इस वजह से आपको प्रॉपर टारगेट और एसएल दिखता है। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, मैं आपको स्ट्रेटजी पर ले चलता हूं, चार्ट पर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्ट्रेटजी बहुत सिंपल होने वाली है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और सिंपल सा सुपर ट्रेंड लगा है। अब आप सोचोगे सिंपल से सुपर ट्रेंड में क्या ही हो जाएगा, तो दोस्त जो चीजें सिंपल लगती हैं वही एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में वर्क करती हैं। बहुत ज्यादा इंडिकेटर लगाना, बहुत सारी चीजों को देखना आप कभी भी नहीं कर पाओगे। आपने नोटिस किया होगा, जब आपको स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं आता था तो आप शायद ज्यादा प्रॉफिटेबल थे, जब से आपको सब कुछ आने लगा आप लॉस में जाने लगे। इसका मेन रीजन यही है, अपनी स्ट्रेटजी को आप सिंपल रखिए, उसके साथ आपका कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं क्या ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, कितने ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा और ट्रेड का रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होगा। अब वैसे तो मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग ही करता हूं, मतलब लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करता हूं, जो चीजें होती है इंप्लीमेंट करता हूं, लेकिन आपको 2-4-10 दिन, महीने भर का डाटा में दिखाने की कोशिश करता हूं। अब जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हो कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है सीधा, यहां पर आप एग्जीक्यूशन में देखेंगे, जब आपको पहली कैंडल ने सेल दिया, आपको वहां सेल नहीं लेना है, मैंने कहा कैंडल की ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है। दूसरा, जब आपकी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद में मार्केट ने सस्टेन किया धीरे 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 धीरे, यहाँ इस कैंडल की ब्रेकआउट पे जब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, यहाँ आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना। मैं कहता हूं इतना प्रॉफिट कोई कैप्चर नहीं कर पाता, बट जहां तक आपकी कैपेसिटी है वहां तक आप ट्राई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अब इसका आप बेनिफिट देखोगे कि मैं कैंडल के ब्रेकआउट पर ट्रेड लेने के लिए क्यों बोल रहा हूं। उसके बाद एक दिन पहले चले आते हैं, आपका ये ट्रेडिंग सेशन है, ये आपका 9-15 का है मार्केट। 9-15 की मार्केट पे आपकी ये कैंडल बन गई, ग्रीन कलर की कैंडल। अब यहाँ पे चूंकि सुपर ट्रेंड ने बाई बताया है, आपको बाई इनिशिएट कर देना चाहिए था। होता क्या आपका, बहुत तगड़ा लॉस। कैंडल का ब्रेकआउट आपको ये कन्विक्शन देता है कि आप जो ट्रेड ले रहे हो वो ट्रेड एटलीस्ट 20-30% बेटर है जो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो। अब जैसे आपका ये 5 मिनट का था, सबसे पहली कैंडल बनी, अब इस कैंडल ने ब्रेकआउट ही नहीं दिया बाइंग का। आप देखो विक पर पूरे दिन इसने ब्रेकआउट ही नहीं दिया, आपका ट्रेड ही नहीं बना। तो जब आपका ट्रेड नहीं बना, आपने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो आपको लॉस होना नहीं है। सिंपल सा है कैंडल की ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग। चलिए इसको आप थोड़ा बैक टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं बैक में इसके क्या रिजल्ट्स आए हैं। मैं इसको सिर्फ इतना बोल रहा हूं, आपको खुद टेस्ट करना है। वीकली में जिस जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन जाके आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है, चार्ट्स को देखना है, समझना है, उसको नोट डाउन करना है। 6 महीने का डाटा आपको निकालने में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। आप जाइए, डाटा निकाल लीजिए, देखिए, और उस डेटा के अकॉर्डिंग आगे आप प्रैक्टिस करिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इस स्ट्रेटजी के बाद आप तुरंत ट्रेड लेना चालू कर दीजिए। वेल एंड गुड स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी अच्छी है, लेकिन स्ट्रेटजी तब वर्क करेगी जब इसके पीछे की आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी। अब आप देख सकते हैं मैंने आपको क्यों कहा था कि आप वीकली टेस्ट करिए, डेली मत टेस्ट करिए। इसके स्टॉप लॉसेस भी जाते हैं, लेकिन लॉस के साथ साथ उसका टारगेट आपका बढ़ा जाता है। पहले प्रयास करिए 1:1 ही लेने का। अगर आप मार्केट में नए हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं, 1:1 इनफ होता है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस जब हो जाए 1:2 पे जाइए, 1:3 पे जाइए। मोस्टली ही 1:7, 1:10 कैप्चर होता है। अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने मार्केट में कम ही देखा है कि बड़े मूव्स बहुत कम आते हैं और उनको ग्रैब करने वाले भी, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले भी बहुत कम होते हैं। दूसरे दिन आप सिंपल देख लीजिए, एक एसएल गया है यहाँ पर मार्केट में आपका, देन उसके बाद में आप यहां देख लीजिए। तो चलिए यहाँ स्ट्रेटजी को समझते हैं। यहाँ हमारा सिंपल और क्लियर एसएल है। यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ गए, आपका एसएल हो गया। एसएल आपका मिनिमम जो है 15 से 20 पॉइंट का है, आप कभी भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके पहले का एसएल आप देखिए, इसके पहले का, यहाँ कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद में ट्रेड हमारा लॉस में चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 से 3 ट्रेड लॉस में जाएंगे। विनिंग रेशियो इसका मान लीजिए 60% है, लेकिन उसमें जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, टारगेट मिलते हैं, वो ज्यादा मिलते हैं। उसके बाद चले आते हैं, बैक करते हैं थोड़ा पीछे। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आपकी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, एक एसएल हुआ, आपने री एंट्री की। मैंने बताया था 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है।
री एंट्री के बाद आप प्रॉफिट को तब तक राइड करते जाइए जब तक आपका बाई का सिग्नल नहीं आता। तो इसने आपको उतने पॉइंट्स दे दिए हैं कि आगे का आपके 2 एसएल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी साइकोलॉजी यहां काम आती है कि इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करके, इनिशिएट करके इस ट्रेड को होल्ड कैसे करना है। वो कन्विक्शन आपको आएगा जब आप प्रॉपर मार्केट को टाइम देंगे, मार्केट में 6 महीने बैठेंगे, चार्ट्स को देखेंगे, वो कन्विक्शन आपको तभी आएगा। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं, मैं ऑलरेडी बैक टेस्टिंग को थोड़ा कम बिलीव करता हूं, लेकिन आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप चीजों को समझने का प्रयास करिए जो यहां पर हैं वो क्या है। अब आप यहां देख लीजिए, सुपर ट्रेंड ने आपको यहां पर बाई बताया था, क्या बाई इनिशिएट हुआ? बाई इनिशिएट नहीं हुआ। यहां आप अगर 15-20 पॉइंट के लिए जाते आपका एसएल चला जाता। लेकिन यहां पे जब आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया तो आप देखिए आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में आपने लास्ट तक प्रॉफिट को राइड किया होगा अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया होता तो। सिंपल सा बैक टेस्टिंग है, कोई ज्यादा इसमें मैथमेटिक नहीं है, कोई ज्यादा साइंस नहीं है। यहां पर आप देख लीजिए कैंडल का ब्रेकआउट हुआ नहीं, आपको ट्रेड मिला ही नहीं। कैंडल की ब्रेकआउट की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपका ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको कन्विक्शन ज्यादा आता है कि मार्केट किस ट्रेंड में जाने वाला है। अगर सस्टेन होना होता है तो मार्केट उस साइड में चला जाता है, अगर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता तो ये जान लीजिए मार्केट वहां से रिवर्स करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये बच जाता है कि आपको फेक ट्रेड मिलने बंद हो जाते हैं अगर आप ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं। सिंपल, यहां आपको पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं मिला, मार्केट पूरे दिन साइडवेज रही। आप यहां देख लो, यहां पर आपने कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री ली, आपको अच्छा प्रॉफिट दे के गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में, यहां पर आप ट्रेड एग्जीक्यूशन देख लीजिए, वहां तक आपका प्रॉफिट राइड हुआ है। तो सिंपल स्ट्रेटजी यही है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ज्यादा इंडिकेटर पर आप ध्यान मत लगाइए, अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करिए। साइकोलॉजी जब आप इंप्रूव करेंगे, मार्केट में टिके रहेंगे, मार्केट को वॉच करेंगे, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें डेवलप होती चालू हो जाएंगी। ऐसा भी फेज आएगा जब आपको इस इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्ट्रेटजी मैंने सिंपल रखी थी, लेकिन स्ट्रेटजी के पीछे आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ये स्ट्रेटजी आपको मार्केट में प्रॉफिट बना के दे पाएगी। और अगर इससे आपको पूरा रिलेट करना है तो प्लीज मेरी पॉडकास्ट को जाके देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। और आपको साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो आपको जानने हैं तो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है 100 साइकोलॉजी पॉइंट्स के। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं वहां पर भी। तो मेक श्योर आप पहले जाके पॉडकास्ट का वीडियो देखिए, वहां से जो चीजें नोट डाउन करिए, उसके बाद में इनको इंप्लीमेंट करिए, तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। स्ट्रेटजी कैसी लग रही है आप 2 महीने 3 महीने बाद मुझे बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको आपको रियल मार्केट में प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा। और जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर बने रहिए। बाजार के माहिर पर ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते रहते हैं जो आपको एक अच्छे रिटेल ट्रेडर बनने में आपकी हेल्प करते हैं। और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, चीजें आपको समझ में आई हो, मार्केट की एक्चुअल जो भी रियलिटी है मैंने वो आपके सामने बताई है, मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।